दोस्तों नमस्कार। संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज कादम्बरी का भाग है शुकनाशोपदेश, जो उसका ही एक भाग है। मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ, जो पीजीटी में भी है, टीजीटी में और एलटी में भी। क्या है, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन ये सब एग्ज़ामों में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे या बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहा, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कालिदास, भवभूति, माघ या बाणभट्ट? तो कादम्बरी के लेखक कौन होंगे? तो कादम्बरी के लेखक देखो, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं नाटक के, भवभूति उत्तर रामचरितम के हैं, माघ शिशुपाल वध के हैं। ठीक है, तो कौन है? बाणभट्ट होंगे, बाणभट्ट होंगे। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, बाणभट्ट की रचना है, मतलब देखो दोस्तों, हमें ये देखना है कि प्रश्न की प्रकृति है कैसी। प्रश्न वो हमें कैसे भी उलट के पुलट के दे सकता है। अभी पूछा था कि कादम्बरी के वो कौन रचनाकार कौन है, और अभी यहाँ पूछा है कि बाणभट्ट की रचना है। तो कादम्बरी, दस कुमार चरितम, रघुवंशम, मेघदूतम। तो कौन है? देखो, दस कुमार चरितम के तो दंडी हैं। ठीक है, रघुवंशम के कालिदास है, महाकवि कालिदास। ठीक, मेघदूतम के भी ये कालिदास ही हैं। ये इनका खंड काव्य है, रघुवंशम इनका महाकाव्य है ये। तो दस कुमार चरितम दंडी का है, कहते हैं ये गद्यांश है। तो बाणभट्ट की रचना होगी हमारी कादम्बरी। तो यहाँ पहला ही हमारा ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर आगे तीसरा, बाण की मृत्यु के बाद शेष कादम्बरी की रचना करने वाले थे। मतलब दो कादम्बरी दो भागों में विभाजित थी, दो भागों में थी ना, उत्तरार्ध यानी कि पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध तो बाण ने पूरा किया था। किन्होंने? बाण ने पूरा किया था। और इसका उत्तरार्ध इनके बेटे उत्तरार्ध पुलिंद भट्ट, या हम उन्हें भूषण भट्ट के नाम से भी जानते हैं। भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट के नाम से उन्होंने पूरा किया। तो इन्होंने पुलिंद भट्ट ने पूरा किया था। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, बाणभट्ट की मृत्यु के बाद इनके बेटा पुलिंद भट्ट ने इन्हें पूरा किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, बाणभट्ट के वंश का नाम क्या है? बाणभट्ट के वंश का नाम क्या है? चंद्रवंश है, या सूर्यवंशम, या रघुवंश, या वात्स्यायन? तो कौन होगा? तो ये होगा वात्स्यायन। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे 5, बाणभट्ट की गद्य रीति है, बाणभट्ट की गद्य रीति है क्या है? पांचाली है क्या, वैदर्भी है, गौड़ी है, तीनों ही हैं? तो बाणभट्ट की गद्य रीति होगी पांचाली। हमारा पहला ही ठीक हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, बाणभट्ट की माता का नाम क्या था? बाणभट्ट की माता कौन थी? राजदेवी थी, लक्ष्मी देवी थी, महादेवी थी, धन देवी थी? तो राज्य देवी थी, ये कौन थी? तो ये पहला ही हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे 7,
बाण के भाई थे? चित्रसेन या मित्रसेन थे? या चित्रसेन या हरिसेन मित्रसेन या एविसेन या चित्रसेन? तो कौन थे? बाणभट्ट के भाई कौन थे? तो इनके भाई दोस्तों चित्रसेन और मित्रसेन थे। बाणभट्ट के भाई चित्रसेन और मित्रसेन थे। प्रश्न नंबर 8, बाणभट्ट का समय माना जाता है। बाणभट्ट का समय माना जाता है 7वीं शताब्दी माना जाता है, या 8वीं शताब्दी, या 6ठी शताब्दी, या 5वीं शताब्दी? तो बाणभट्ट का समय होगा 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। पूर्वार्ध होगा, हाँ पूर्वार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होगा, ठीक है, उत्तरार्ध पूर्वार्ध। प्रश्न नंबर 9, ये थोड़ी मिस्टेक होगी, ये वाण नहीं है, वाण है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होगा, बाण हुआ ये बाण, ठीक। बाण की कृति नहीं है, नहीं है। यहाँ पर हमें नहीं का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनर हमें घुमा देता है, पूछता नहीं, नहीं जब पूछ लेता है तो यहाँ पे क्या है, हम धोखा खा जाते हैं, हम जल्दी से हम जो आता है उसे लगा देते। तो यहाँ पर हमारा अक्सर ये पूछ रहा है अगर नहीं है तो हमें ये देखना है कि है कौन कौन है। कादम्बरी है इनका, बाण की कृति कौन सी नहीं है, हरिश्चरितम है, चंडी शतकम है, तो क्या है, 10 कुमार चरितम नहीं है, ठीक है। हमें नहीं दिखता है, हम देख लेते हैं कि पूछ रहा है कि बाण की कृति है, कृति नहीं पूछ रहा कौन सी नहीं है, तो ये 10 कुमार चरितम नहीं होगा, जो किनकी है, दंडी की है ये, ठीक है, गद्यांश है। प्रश्न नंबर 10, कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? अछूत सरोवर का है, पंपा सरोवर का है, मानसरोवर का है, कुंद सरोवर का है? तो किसका है? कादम्बरी में अछूत सरोवर का वर्णन है। प्रश्न नंबर 8, कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? चंद्रपीड़ की, या अनंत वर्मा की, राम की, या कृष्ण की? तो आपको पता होगा कि कादम्बरी में, पूरी कादम्बरी में चंद्रपीड़ की कथा है, जो राजा तारापीड़ के पुत्र होते हैं ये, और ये गुरुकुल में इनके मित्र हैं, इनके तारापीड़ इनके पिता थे, तो उनके मंत्री थे शुकनाश, उनके पुत्र थे वैशंपायन, जो इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इन्हें गुरुकुल में भेजा जाता है। जो गुरुकुल में जाते हैं ये, तो वहाँ से पढ़कर आते हैं, तो जब इनके पिता को इनके राज्य अभिषेक करने की इनकी इच्छा होती है, तो उनका राज्य अभिषेक होता है, तो तब वहाँ पर इनके जो अमात्य मंत्री हैं शुकनास, तो वह उन्हें उपदेश देते हैं। तो इसमें कादम्बरी की कथा वर्णित होगी। जो लक्ष्मी की सबसे पहले उपदिष्ट या उपदेश देते हैं, वो लक्ष्मी के विषय में ही उपदेश देते हैं इन्हें, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, कादम्बरी की पात्र है, पत्रलेखा है, मदन का है, रदन का है, राम है? तो कौन होगी? तो ये पत्रलेखा होगी। कौन होगी? पत्रलेखा। पहला ही ठीक है, जो कुतुलेश्वर की पुत्री है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? पुंडरीक, चंद्रपीड़, लक्ष्मी, कपिंजल? कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? पुंडरीक, चंद्रपीड़, लक्ष्मी, या कपिंजल? तो इसमें चंद्रपीड़ के 3 जन्मों का वर्णन होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे 14, कादम्बरी का प्रमुख पात्र है?
चंद्रापीड़ है, कादम्बरी है, वैशंपायन है, सुकनास है। इनका प्रमुख पात्र, कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन होगा? जिसे हम नायक बोलते हैं, तो प्रमुख पात्र होगा चंद्रापीड़। ठीक, पहला सही हो जाता है हमारा। प्रश्न नंबर आगे, कादम्बरी में वर्णन नहीं है अच्छोद सरोवर का, या पंपा सरोवर का, या शाल्मली वृक्ष का, या मारीच आश्रम का। तो किन का नहीं होगा? तो ये हुआ मारीच आश्रम का। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में होगा इसका वर्णन। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महर्षि मारीच हैं। प्रश्न नंबर 16, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? 2, 4, 3 या 1? कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है दोस्तों? तो ये 3 होगा, जो चंद्रापीड़ की। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, कादम्बरी में वर्णित चंद्रापीड़ की नायिका कौन है? चंद्रापीड़ की नायिका कौन है? महाश्वेता है, या कादम्बरी हैं, भिन्नता है, चंद्रकन्या हैं? तो कौन होंगी? तो महाश्वेता होंगी वैशंपायन की, वैशंपायन की। तो कादम्बरी होंगी चंद्रापीड़ की नायिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, बाण की आत्मकथा प्राप्त होती है? हरिश्चरितम में होती है, दशकुमार चरितम में, उत्तर रामचरितम में, या रामचरितम में? किस में होती है? तो ये हरिश्चरितम में इनकी आत्मकथा, इन्होंने बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा जो कही है वो हरिश्चरितम में इन्होंने अपनी सारी आत्मकथा कही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, हरिश्चरित्र में बाण की काव्य कथा वर्णित है? प्रथम 3 उच्छ्वासों में, मध्यम 3 उच्छ्वासों में, मध्यम 2 उच्छ्वासों में, अंतिम 5 उच्छ्वासों में। तो किस किस में होगी? ये प्रथम 3 उच्छ्वासों में इनकी। ठीक है। अगला प्रश्न 20, हरिश्चरितम विभक्त है उच्छ्वासों में, अंकों में, खंडों में, सर्गों में? तो किस में होगा? ये उच्छ्वासों में होगा। अंकों में नाटक होता है, खंडों में, जैसे खंडों में मेघदूत है, सर्गों में महाकाव्य होता है। ठीक है। तो ये उच्छ्वासों में है। प्रश्न नंबर 21, हरिश्चरितम में उच्छ्वास है, कितने उच्छ्वास है? 6, 8, 10 या 9? तो कितने उच्छ्वास है दोस्तों? इसमें 8 उच्छ्वास हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, हरिश्चरितम का प्रमुख पात्र कौन है? हरिश्चरितम का प्रमुख पात्र कौन है? हर्षवर्धन है, श्रीहर्ष है, या राजहंस है, विश्रुत है? तो कौन होंगे? तो हर्षवर्धन है इनके। कौन है? हर्षवर्धन। ठीक। प्रश्न नंबर 23, हरिश्चरितम का पात्र नहीं है? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री या जयश्री? तो हर्षचरितम का पात्र कौन नहीं हुआ दोस्तों? देखो, हर्षवर्धन तो इनका प्रमुख नायक है। ये हर्षवर्धन नायक है, राज्यवर्धन भी है, राजश्री भी है, ये इनकी बहन है। तो ये कौन नहीं होगी? जयश्री नहीं होगी। ठीक। प्रश्न नंबर 24, कादम्बरी पर आधारित है? शुकनाश उपदेश है, या शिवराज विजय में, दशकुमार चरितम या हर्षचरितम? तो कादम्बरी बारे में पहले प्रश्न बताया था कि कादम्बरी में पर आधारित का कादम्बरी का ही एक भाग, कादम्बरी का ही एक भाग शुकनाश उपदेश है। ठीक है, इसका ही एक भाग होगा ये शुकनाश उपदेश। ठीक। तो प्रश्न नंबर
अंतिम हुए 25 प्रश्न का संग्रह किया था मैंने इसमें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन्हें आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं। शुकनास उपदेश में वर्णन मिलता है, किसका मिलता है? पूरे शुकनास उपदेश में जो शुकनास उपदेश देते हैं, किसको देते हैं? चंद्रापीठ को देते हैं। तो किसका वर्णन करते हैं, किसके बारे में इन्हें उपदिष्ट करते हैं, किसके बारे में उपदेश देते हैं? और प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि शुकनास किसको उपदेश देते हैं, किसे उपदेश देते हैं? तो चंद्रापीठ को। कौन को? चंद्रापीठ को देते हैं ये। तो किसका वर्णन मिलता है इसमें? लक्ष्मी की विशेषताओं का, शुकनास की युवावस्था का, चंद्रापीठ के विवाह का, या उपदेश की महत्ता का? तो किसका उपदेश मिलता है इसमें? तो इसमें लक्ष्मी की विशेषताओं का या शुकनास की युवावस्था का, तो ये होगा हमारा उपदेश की महत्ता। इसमें शुकनास ने लक्ष्मी की बताए हैं, दुर्गुण बताए हैं इनमें, तो ये हो जाएगा पहला टिक हमारा। इसमें सबसे पहले लक्ष्मी के दुर्गुणों को, लक्ष्मी के बारे में उपदेश दिया है शुकनास ने। तो सबसे पहले लक्ष्मी को उपदिष्ट करके किया है। तो ये आज मैंने 25 प्रश्न रखे शुकनास उपदेश के, जो कादम्बरी का एक भाग पर आधारित हैं। आगे मैं और लेके आऊँगी अच्छे प्रश्न। तो नमः संस्कृता दोस्तों।